पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो टूर्नामेंट होने वाला था ना वो बस शुरू ही होने वाला था। इस वजह से सारे के सारे लोग उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि टूर्नामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। उसमें केन्यान भी पार्टिसिपेट करने वाला था तो वो भी तूतू के साथ अपनी तैयारी में लगा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर पहुंच जाती हैं जो कि पहले तो यहाँ पर उनके साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर रही थी, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़े टाइम के अंदर ही केन्यान और तूतू को पता चल जाता है कि ये असल में यहाँ पर उनका एंटरटेनमेंट करने नहीं आए बल्कि उनकी जान लेने के लिए आए हैं। और उनको भेजने वाला भी कोई और नहीं है बल्कि वो 3 सेंट है जिन्होंने इन लड़कियों को भेजा है ताकि वो केन्यान और तूतू की जान ले सके। तो वो लड़कियां उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी और ये दोनों भी कम बहादुर नहीं थे। वो यहाँ पर उन लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं ताकि उनकी वाट लगाई जा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़कियां ट्रैप हो चुकी थी सिवाय एक लड़की के जो कि उन सभी लड़कियों की लीडर थी, वो अभी भी बची होती है। तो केन्यान जाता है उससे लड़ने के लिए और अपनी पावर का यूज करते हुए उसको वहां पर हालत उसकी खराब कर चुका था। तो यहाँ पर वो सारी लड़कियां कहती कि ठीक है, हम मानते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, हम अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सुनकर तूतू कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं और मेरा ये भाई केन्यान पागल किलर है क्या जो तुम सबको मार डालेंगे? नहीं नहीं, हम लोग इतने भी निर्दय लोग नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़कियां कहती कि देखो, आप नहीं मारोगे ना तब भी हम बचने वाले नहीं है, हम वैसे भी मरेंगे क्योंकि हम अपने मिशन में फेल रहे। जब 3 सेंट यहाँ पर आएंगे ना और देखेंगे कि हम लोग अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो हमारी जान ले लेंगे। तो या फिर आप हमें छोड़ दो या फिर ना छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, हमारा मरना फिक्स हो चुका है। तो ये सुनकर यहाँ पर केन्यान कहते हैं कि कितनी प्यारी लड़कियां हो तुम लोग, कितनी ज्यादा सुंदर हो, इतनी सुंदर होने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर उन तीनों घटिया सेंट का साथ क्यों देती हो? कुछ ज्यादा पैसे दे देता है क्या वो तुम लोगों को? देखो, मेरे पास कुछ दूसरा तरीका है जिसकी मदद से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी फैमिली का बैच दिखाता है और वो जो लड़कियों की लीडर थी ना उससे कहता है कि देखो, हमारी यून फैमिली है, वहां पर हमारा एक रेस्टोरेंट है और उसमें डांसर की कमी है, तो मैं ना तुम सभी को यहाँ पर हायर कर रहा हूँ, तुम वहां जाकर रेस्टोरेंट में डांस करो और लोगों को एंटरटेन करो। उसका मैं तुम्हें जितना ये 3 सेंट देते ना उससे ज्यादा ही पैसा दूंगा और इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी। वो 3 सेंट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं वादा करता हूँ कि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी जान बची रहेगी। और ये मत सोचना कि वहाँ खाली डांस करने के अलावा तुम्हारे साथ कुछ और भी होगा, कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल डांस करना और सुकून से रहना वहाँ पर। तो ये सुनकर सारी लड़कियां यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि केन्यान यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जान बचाई और हम पर इतना बड़ा एहसान किया, हम हमेशा हमेशा के लिए आपके आभारी रहेंगे। तो यहाँ पर केन्यान से कहना चाहता है कि वो 3 सेंट, उनको क्या लगा कि हम लोग ठरकी हैं जो इन लड़कियों की बातों में आकर बेवकूफ बन जाएंगे और ये लड़कियां हमें मार डालेंगी। हम इतने भी ज्यादा बड़े ठरकी तो नहीं है ना, सच कह रहा हूँ ना मैं। लेकिन जब उन्होंने हमें मारने की कोशिश कर ही दी है तो क्यों ना उनको सबक सिखाया जाए। जब तक हम उनको सबक नहीं सिखाएंगे ना वो इसी तरह की कोशिश करते रहेंगे। इस बार का जो उन्होंने प्लान बनाया था लड़कियों के जरिए हमें मारने का, वो तो थोड़ा आसान था, अगली बार कुछ खतरनाक प्लान भी बना सकते हैं। तो बेहतर होगा कि उनको सबक सिखाया जाए, तभी जाकर वो लोग शांत बैठेंगे। तो केन्यान कहता है कि ठीक है तूतू, पहले मुझे तू ये बता कि तेरा कल्टीवेशन रेल्म में भी है क्या, कौन से लेवल पे है तू? जिस पर तूतू कहता है कि मैं अभी मून रेल्म की 5th स्टेज पे मौजूद हूँ। तो केन्यान कहता है कि ठीक है, कुछ टाइम पहले मैंने तुझे एक अटैकिंग टेक्निक सिखाई थी ना, मुझे लगता है कि तू मून रेल्म के 5th स्टेज पे होने के बाद उस अटैकिंग टेक्निक को अब अच्छी तरह से यूज कर पा रहा होगा। तो क्या मुझे नमूना दिखाएगा कि तूने इसमें कितना प्रोग्रेस हासिल किया है? तो ये सुनकर यहाँ पर तूतू कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। वो तुरंत जाता है और अपना भाला एक्टिवेट करते हुए अपनी पावर को वो यूज करने लग गया था। पावर का यूज करने के बाद वो नमूना दिखा रहा होता है कि किस तरह से वो यहाँ पर इस अटैकिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। यहाँ पर बहाना तो उसका अटैकिंग टेक्निक को दिखाना था, लेकिन असल में उसका इरादा ये था कि 3 सेंट का जितना महल है, जितना भी जो जगह वगैरह है ना, उस सब को बर्बाद कर दिया जाए। वो 3 सेंट के पूरी तरह से घर को बर्बाद ही करके रख देता। केन्यान का भी तो यही प्लान था कि प्रैक्टिस के बहाने चलो यहाँ पर कुछ तो नुकसान होगा इन 3 सेंट्स का। तो जैसे जीनियस क्लास के बाकी बंदे ये नजारा देखते ना, उनकी हालत खराब हो जाती कि बाप रे, इसने तो पूरा जीनियस क्लास के पर खच्चे उड़ा कर रख दिए, 3 सेंट का महल तोड़ दिया, कितनी सारी जगह तोड़ दी इसने, ये आखिर कर क्या रहा है? तो अब तूतू जो था वो केन्यान से कहता है कि केन्यान कैसा लगा मेरा अटैक, है ना एकदम कमाल का, सीख गया ना मैं इस अटैकिंग टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से? तो केन्यान कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने मुझे खुश किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तुमने। तो इस चीज को देखकर मास्टर जो थे ना वो और एल्डर दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जरा देखो तो इस केन्यान का जिगर कितना ज्यादा बड़ा है, सीधा सीधा खुलेआम चैलेंज कर दिया 3 सेंट को। अब लगता है ना कि मजा आएगा इसमें, आने वाला टूर्नामेंट और भी ज्यादा कमाल का होगा ये 3 सेंट और केन्यान को लेकर। ऊपर से तूतू भी कितना ज्यादा कमाल का हो गया है। ये दोनों एक साथ सब चीज की वाट लगाने को तैयार है। लेकिन मास्टर जो थे वो एल्डर से कहते हैं कि एल्डर, आपको ये नहीं लगता कि इतना ज्यादा अगर वो गुस्सा दिलाएंगे 3 सेंट को तो ये मामला बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा? क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये 3 सेंट ना मामूली नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अगर मामला ज्यादा बिगड़ता है तो केन्यान और तूतू के लिए खतरा नहीं हो जाएगा ये? लेकिन एल्डर कहते कि क्या तुमने नहीं देखा इन लोगों को, केन्यान और तूतू को पिछले कुछ दिनों से ये लोग कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, इनके सामने कितने खतरे आए, लेकिन इन दोनों ने आसानी के साथ उसका मुकाबला किया, इनके सामने कोई भी खतरा टिक ही नहीं पाया। तो आखिर तुम्हें किस बात का डर है कि 3 सेंट के सामने ये लोग नहीं टिक पाएंगे? मुझे तो इसकी पूरी उम्मीद लगती है कि ये लोग 3 सेंट को भी आसानी से हरा देंगे।
जाएंगे, तो तुम इसकी टेंशन क्यों ही ले रहे हो। लेकिन मास्टर जो थे ना वो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में थे। वो कहते हैं कि मुझे तो अभी भी लगता है कि 3 सेंट बहुत ज्यादा खतरा बनेंगे उन दोनों के लिए, और आने वाला कंपटीशन तो इस गुस्से की आग को ना और ज्यादा बढ़ा ही देगा। न जाने कंपटीशन के अंदर क्या होने वाला है, मुझे तो उसकी टेंशन है। पर एल्डर कहते हैं कि देखो टेंशन मत लो, कल से ही ये जो कंपटीशन है ना टूर्नामेंट वाला वो शुरू होने वाला है। तो मुझे क्या लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कल से ही हमारे स्टार एकेडमी जो है ना उसको एक नया सवेरा देखने मिलेगा। जो हमारी स्टार एकेडमी की खोई हुई पहचान है ना, कल से उसकी पहचान हासिल करने की पहली सुबह होगी। उम्मीद है कि जैसे मैंने उम्मीद लगाई है ना वो काम सफल होगा। तो वही 3 सेंट जैसे ही अपने घर के पास आते ना, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिससे लिखा था तूतू ने, और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, अब किसी झोपड़ी में जाकर अपना ठिकाना बना लेना। तो ये पढ़ने के बाद वो तीनों के तीनों सेंट जो थे ना उनके दिमाग में आग लग जाती कि नहीं ये हो नहीं सकता, इन लोगों ने हमारा पूरा महल बर्बाद कर दिया। आखिर इतना जिगरा इनके अंदर आया तो आया कहाँ से। उनको इतना गुस्सा आ रहा था ना कि अभी वो जाए और किन्यान और तूतू को जान से मार डाले। तो दूसरा वाला सेंट जो था वो कहता है कि देखो इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्से में लिया वो फैसला ना ज्यादातर गड़बड़ी होता है। हम थोड़ा शांति से सोचेंगे और हम कोई आइडिया निकालेंगे जिसकी मदद से किन्यान और तूतू को सबक सिखाया जा सके जो आज उन लोगों ने हमारे साथ किया है उसका। तो इस रंग दूसरा सेंट कहता है कि देखो तुम पहेलियां मत बनाओ, तुम सीधा सीधा बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, किस तरह से हम यहाँ पर उन दोनों को खत्म कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम अभी जाते हैं अटैक करने के लिए। तो वो वाला सेंट कहता है कि देखो टूर्नामेंट है ना वो शुरू ही होने वाला है, और हमारे जो बंदे हैं ना उन्होंने सारी की सारी तैयारियां कर दी है, किस तरह से हमें कॉम्पिटिशन जिताया जाएगा और किस तरह से हमारे जो अपोनेंट होंगे उनकी वाट लगाई जाएगी। बस एक बार वो दोनों हमारे सामने आ जाए बैटल लड़ने के लिए, उसके बाद उनका वो हाल किया जाएगा ना जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं उन दोनों को पूरी तरह से निचोड़ जाऊंगा और उनका वो हाल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी कि हम 3 सेंट से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ये तीनों की तीनों सेंट इतने ज्यादा बौखलाए हुए थे ना किन्यान और तूतू से कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, एकदम पागल हुए बने थे ये तीनों। तो वही तूतू जो होता है उसको छींक आने लगी थी। वो कहता है कि कौन गधे का बच्चा मुझे याद कर रहा है, तभी जाकर मुझे इतनी छींक आ रही है, कहीं जुई प्यारी तो मुझे नहीं याद कर रही ना। तो जुई वहां पर आकर कहती कि नहीं नहीं तो मैं तुम्हें क्यों याद करूंगी, मैं तुम्हें नहीं याद कर रही थी। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि आज से ही यहाँ वो टूर्नामेंट है वो शुरू होने वाला है। तो बिल्ला जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है तूतू से कि देख ज्यादा ना अंदर लड्डू मत पाल, मुझे पता है कि तुझे कौन याद कर रहा था, वो जरूर वो तीनों के तीनों सेंट जो थे ना वो तुम्हें गालियां दे रहे होंगे, तेरी बद्दुआ कर रहे होंगे तेरे लिए, इसी वजह से तुझे छींक आई है, तो ज्यादा ना खुश मत रहा कर। तो तूतू भी कहता है कि ठीक है जितनी बद्दुआ देना है ना मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार उनको यहाँ पर आने दो, अभी बताता हूँ टूर्नामेंट के अंदर कि मैं उनका क्या हाल कर सकता हूँ, कच्चा चबा जाऊंगा मैं उन तीनों को। जुई जो थी वो यहाँ पर कहने लग जाती है किन्यान से कि किन्यान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी फिनिक्स स्पिरिट को एक्टिवेट करने की कोशिश की और मुझे कुछ यहाँ पर टेक्निक वगैरह भी सिखाई। तो अब मुझे चांस लग रहा है ना इस टूर्नामेंट के अंदर मैं टॉप 20 के अंदर तो आराम से आ जाऊंगी। पहले तो मुझे लगा था कि मैं टॉप 20 के अंदर भी नहीं आने वाली, लेकिन अब लगता है कि 20 के अंदर आना मेरे लिए आसान होगा। उसके पास एक तालिस्मान था जो कि उसका लकी चार्म होता है, वो यहाँ पर किन्यान को देते हुए कहती है कि मैं ना ये तुम्हें दे रही हूँ, इसको अपने पास रखो, ये तुम्हें हर खतरों से प्रोटेक्ट करेगा, मेरे लिए भी ये बहुत काम आता है जब ये मुझे मुसीबत पड़ती है, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो तूतू कहता है कि अरे मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई, मेरे लिए भी तो कम से कम कुछ लेकर आती ना, देखो तुमने मुझे उदास कर दिया। बेचारी जुई परेशान की अब मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ तो मैं इस तूतू को क्या दूं। वो थोड़ा सा सोचने लग जाती है, थोड़ा सा सोचने के बाद दिमाग लगाती है और उसके बाद वो एक कलिंगर उठाती है और देती है कि ये लो, ये बहुत ज्यादा मीठे हैं, तुम इसे ही खा लेना, ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें ताकत मिलेगी इसको खाने के बाद और टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे। तो बेचारा तूतू उसी कलिंगर में खुश हो गया था कि चलो कुछ तो कुछ मिला यार। तब वहां पर मास्टर आते हैं, वहां पर आने के बाद मास्टर कहना चाहते कि देखो यहाँ पर चिल्ला पुकार करना बंद करो और आपस में बातें करना भी बंद करो, क्योंकि टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो इसलिए सभी लोगों को तैयार रहना है। वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के रूल्स वगैरह भी बताते हैं कि देखो इस टूर्नामेंट को सिर्फ 20 लोग ही पास करेंगे और यहाँ पर किसी को भी परमिशन है कि वो सामने वाले की जान ले सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो तुम सामने वाले को मार सकते हो, उसी के साथ साथ अगर सामने वाला मर गया या फिर वो बैटल एरिना के बाहर चला गया तुम्हारे साथ फाइट करने के दौरान तो वो हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। लेकिन हाँ इसमें कुछ नियम्स ये भी है कि जब तुम फाइट कर रहे होगे ना तो तुम यहाँ पर कोई भी पॉइजन का यूज नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह के पॉइजन की मदद से तुम सामने वाले को नहीं मार सकते या फिर बाहर के किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते। अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो उसी टाइम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तुम अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपनी टेक्निक की मदद से किसी की जान ले सकते हो, ना कि पॉइजन का तुम यूज कर सकते हो। तूतू जो था वो यहाँ पर ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुका था, क्योंकि जो मास्टर यहाँ पर जज बना हुआ था ना इस टूर्नामेंट का वो असल में होता है उन्हीं 3 सेंट जो है उनका दोस्त। तो तूतू किन्यान से कहता है कि किन्यान मुझे लगता है ना कि यहाँ पे कुछ तो झोल चल रहा है, ये मास्टर
मास्टर हमारी लगाने की कोशिश करेगा, इसलिए थोड़ा सा संभाल के ही रहना। तो अब मास्टर जो था ना वो यहाँ पर सबसे पहला राउंड अनाउंस करता है। ये पहला राउंड होने वाला था जुई का, उसका और एक दूसरे इंसान के साथ जिसका नाम होता है ज़ाओये। तो जुई बहुत ज्यादा खुश होती है, वो भाग कर आती है बैठा एना के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। लेकिन जब सामने उसके ज़ाओये खड़ा होता है ना तो वो कहता है कि यार कितनी प्यारी लड़की है, आखिर इस लड़की के साथ क्यों ही फाइट करना, मेरा तो दिल आ गया उसके ऊपर। लेकिन जुई कहती है कि देखो मैं जीनियस क्लास से आती हूँ और तुम एलिट क्लास से आते हो, तो हम दोनों यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, हम दोनों एक ही क्लास के तो नहीं है ना। और फिक्र मत करो कि तुम्हारे अटैक से मुझे बहुत गहरी चोट लग जाएगी, मैं खुद को संभालना, खुद को प्रोटेक्ट करना जानती हूँ, तो तुम जो हो सकता है उतने तरह के ब्रूटल अटैक कर सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर ज़ाओये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर तुम मेरे पास ना भागते हुए आना मत, गिड़गिड़ाते हुए कि मेरी जान बख्श दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे पंगा ले लिया, ये सब नाटक थोड़े टाइम बात करना नहीं तुम। तो इसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए जा चुका था जुई के साथ फाइट करने के लिए, और अब इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। वो एक के बाद एक करते हुए जुई के ऊपर अटैक करता, लेकिन शुरुआत में जुई ना उसके अटैक से बच रही थी। वो यहाँ पर थोड़ा डिफेंस करती है, और डिफेंस करने के बाद वो तुरंत ही अपने फिनिक्स स्पिरिट को यूज करते हुए एक बहुत ही भयंकर अटैक देकर मार देती है उसे ज़ाओये के ऊपर, जिससे होता है कि ज़ाओये दूर जाकर फेंका चुका था और उसका हाल जो होता है ना वो बुरा हो चुका था। एक अटैक उसको बहुत जोर से लगा, तो ज़ाओये देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, इसके पास फिनिक्स स्पिरिट कैसे है, ये मामूली सी घटिया लड़की है, इसके पास ये फिनिक्स स्पिरिट आई तो आई कहां से। जुई इसको थोड़ा सा और प्यार से ही चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या हुआ ब्रदर, तुम पीछे क्यों हो गए, और फाइट नहीं करोगे, मैं तो खड़ी हुई यहाँ पर और फाइट करते हैं ना। तो ये सुनकर जितना भी लोग थे ना जो इस बैटल को देख रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जीनियस क्लास तो और ही ज्यादा खुश था, उससे ज्यादा तू खुश था कि कमाल कर दिया जुई तुमने, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो बिल्कुल लाजवाब हो, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही हो, ऐसे ही दिखाते रहो। तो ये सुनकर यहाँ पर ज़ाओये जो था ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता, और पावर को यूज करने के बाद वो वापस से जा चुका था जुई के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन जुई भी अपने फिनिक्स स्पिरिट के फेदर्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। दोनों का जो बैटल था वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। ज़ाओये तो यहाँ पर अपनी सारी पावर को यूज कर लेता है ताकि किसी भी हालत में वो अटैक देकर मार सके जुई को। लेकिन वो यहाँ पर बीच में ना एक वो पॉइजनस नीडल का यूज कर लेता है। यहाँ पर पॉइजन का यूज करना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इसका यूज करने में लगा हुआ था। तो लेकिन जैसे यहाँ पर ये चीज वो करने वाला था ना कि तू की उसके ऊपर नजर चली जाती है, वो समझ चुका था कि ये ज़ाओये करने क्या वाला है, तो वो तुरंत एक पत्थर का टुकड़ा सामने फेंक कर मारता है, जिस पर पैर रखने की वजह से वो ज़ाओये दूर जाकर गिर चुका था, उसकी हालत खराब हो गई और वो सुई वाला पॉइजन का अटैक कर ही नहीं पाया, और वो सीधा बैटल एरिना के बाहर ही जाकर फेंका जाता है। तो ये देखकर तू सभी लोग चिल्लाने लग जाते कि वाह देखो तो जुई ने कमाल कर दिया, उसने ये राउंड जीत लिया। और बीच में मास्टर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि नहीं, जुई जो है वो डिस्क्वालीफाई होती है, उसने आउटसाइडर की हेल्प ली, जो कि मैंने मना किया था कि तुम बाहर के किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते हो। तू ने जुई की हेल्प की है तभी जाकर वो यहाँ पर ये राउंड जीती है। तो दूधू कहता है कि अरे ये मैंने नहीं किया, मैं तो कलिंगड़ खा रहा था, मुझे लगा उसका कचड़ा फेंक देना चाहिए, तो मैंने उसको बैटल एरिना के अंदर ही फेंक दिया। अब उस पर पैर रखकर ये ज़ाओये गिर जाएगा, मैंने थोड़ी ना ऐसा सोचा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ऊपर से ये ज़ाओये ये कोई ना पॉइजन वाली सुई का यूज करने वाला था ताकि वो जुई के ऊपर अटैक कर सके। गलती तो इसकी है, डिस्क्वालीफाई तो पहले ये होना चाहिए, और तुम यहाँ पर जुई को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो बाकी लोग कहते हैं कि पॉइजन कहाँ से आया, पॉइजन हम तो कोई पॉइजन नहीं देख पा रहे हैं इस ज़ाओये के हाथों में, तुम इसको झूठ कह रहे हो, झूठ इल्जाम लगा रहे हो उसके ऊपर। तो केन्यान जो था वो यहाँ पर दिखाता है उस ज़ाओये का हाथ मोड़ते हुए कि देखो यहाँ पर इसने पॉइजन वाली सुई छुपा कर रखी है। लेकिन वो जो मास्टर था जो कि जज बना हुआ है वो तो पहले से घटिया था, तो वो कहता है कि देखो यहाँ पर सिर्फ इसने सुई छुपा कर रखा हुआ, ये इससे साबित नहीं होता कि ये सुई जो है ना वो पॉइजनस है, तो मैं यहाँ पर इस ज़ाओये को डिस्क्वालीफाई नहीं करूंगा। तो केन्यान को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये जज तो बड़ा घटिया आदमी है। वो कहता है कि ठीक है, वो सारी सुई उठाता है और सीधा उस जज की तरफ ही फेंकते हुए कहता है कि लो तुम्हारे अंदर घुसेगी ना सुई, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पॉइजनस है या नहीं है। लेकिन सुई घुसने से पहले यहाँ पर केन्यान उसको रोक चुका था, वो सिर्फ यहाँ पर उस जज को डराना चाह रहा था। तो जज कहता है कि देखो तुम यहाँ पर मुझे डरा नहीं सकते, ये तुमने करके अच्छा नहीं किया। तो केन्यान कहता है कि ठीक है, जब आप यहाँ पर ये सुई का यूज नहीं करना चाहते ना तो मैं इस ज़ाओये के ऊपर ही अटैक करता हूँ। अगर इसके पास सच में ये जो सुई है वो पॉइजनस नहीं है तो कहो इससे कि ये सुई अपने अंदर ही घुसेड़ ले। अगर ये नहीं मरता है तो मैं यहाँ पर मान जाऊंगा कि इसने कोई गलती नहीं किया और इसने पॉइजनस अटैक यूज नहीं किया। तो ये सुनकर तो सीधा ज़ाओये वहां से भागना ही शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर पॉइजन भरा हुआ, अगर वो पॉइजन वाली सुई लगाएगा तो वो जगह पे मर जाएगा। पर जैसे वो भाग रहा था ना, केन्यान सीधा वो सुई उठाता और फेंकर मारता है उसे ज़ाओये को, जो कि उसके तशरीफ के अंदर जाकर घुस गई थी। तो अभी तक तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये देखकर वो कहने लग जाता है ज़ाओये कि देखो इसके अंदर कोई पॉइजन नहीं था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लगता है कि मैं नकली वाली सुई लेके आ गया था, इसके अंदर कोई पॉइजन नहीं था। लेकिन ये कहते कहते साथ ही वो यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो मारा ही गया, वो मर चुका था, जिसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ पर इसने वो पॉइजन का यूज करने की कोशिश की थी। तो मजबूरी में यहाँ पर वो जो मास्टर होता है ना, जो जज
जज बना हुआ था वो कहता है कि ठीक है, जावी ने यहाँ पर ट्रिक्स यूज करने की कोशिश की और रूल्स को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए डिस्क्वालीफाई वो होता है और इस राउंड को क्लियर करती है जुई। सभी लोग यहाँ पर किन्यान और तूतू की तो तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। जीनियस क्लास के सारे बंदे उनकी तारीफ कर रहे थे कि देखो इन्होंने यहाँ पर ना एक चीटिंग होने से बचाया और जिसने गलती करने की कोशिश की उसको सजा भी दी। ये दोनों तो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन वो जो जज था वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है किन्यान और तूतू से कि देखो जुई यहाँ पर गलती नहीं की, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर जो तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट किए हो, मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश की हो ना, इसलिए मैं तुम दोनों को डिस्क्वालीफाई करता हूँ, निकल लो यहाँ से, तुम्हारी लिए कोई जगह नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। पर जब वहाँ पर वो ये कह ही रहा था कि तब दूसरे वाले मास्टर आ जाते हैं और कहने लग जाते कि देखो जज, हमने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ जज बनाया है, ये नहीं बनाया कि तुम यहाँ पर अपनी मनमानी करो। किन्यान और तूतू की यहाँ पर तुम्हें तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने एक चीटिंग होने से यहाँ रोका और तुम उल्टा उनको डिस्क्वालीफाई करने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। तूतू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था दूसरे वाले मास्टर को देखकर। वो कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी के अंदर जितने भी तारीफों के वर्ड्स है ना वो सब आपके नाम है, तब भी वो कम पड़ जाएंगे। जो आपने ढासू एंट्री मारते हुए इस जज की सबक सिखाई है ना, इसकी बेइज्जती की है, मजा ही आ गया ये देखकर। तो जैसे जुई यहाँ पर जीती थी ना, जीनियस क्लास के सारे बंदे खुश हो जाते हैं। जुई भी बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने अपना राउंड क्लियर किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन मैंने ये कर दिखाया। पर तभी वहां पर एक दूसरी लड़की आ जाती है जो कि क्या सुंदर लग रही थी। उसको तो तू देखता ही रह जाता है कि भाई साहब एक से बढ़कर एक ब्यूटीज आ रही है यहाँ पर। जितने भी यहाँ पर लोग थे ना वो लोग कहना चाहते हैं कि यार क्या सुंदर लड़की, हमने तो उसके बारे में सुना है, ये एलिट क्लास से आती है, कुछ टाइम पहले ही इसने एलिट क्लास को ज्वाइन किया है और ये बहुत ज्यादा कमाल की इसकी कल्टीवेशन है, मून रेल्म का 5th स्टेज। इसकी कल्टीवेशन छोड़ो, इसका फिगर देखो, ये और ही ज्यादा कमाल का है। ये सारे के सारे दोनों क्लास के बंदे ठरकी ही थे, जो उस लड़की की पावर से ज्यादा उसका फिगर देखकर खुश हो रहे थे। उस नई वाली लड़की का नाम था सुई। और अब यहाँ पर मास्टर जो होते हैं ना उसका बैटल लड़ाते हैं एक दूसरे लड़के के साथ जिसका नाम होता है जियान। तो ये दोनों बैटल अरीना के अंदर आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद एक दूसरे के साथ वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। इनका जो बैटल था वो काफी कमाल के तरीके से चल रहा था, जहां पर सुई जो थी वो एक से बढ़कर एक अटैक करती है उसकी जियान के ऊपर। जियान तो उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन खास वो कुछ कर नहीं पाता और लात मार कर वो जियान को अधमरा कर देती है। एक भी अटैक वो जियान यहाँ पर सुई के ऊपर कर ही नहीं पाया था और उसने उसको मार कर सीधा एक ही बार के अंदर बैटल अरीना के बाहर ही फेंक दिया। जो चीज ये दर्शा रही थी कि सुई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतनी ज्यादा कमाल की है ना, इसके पास खूबसूरती भी उतनी ही है, पावर भी उतनी ही है, इसका मुकाबला करना काफी टफ होगा। अब लोग यहाँ पर जहाँ उसके फिगर के दीवाने थे अब उसकी कल्टीवेशन पावर के भी दीवाने हो जाते हैं कि यार देखो तो लड़की कितनी कमाल की है, इसके पास हर एक वो खासियत है जो एक लड़की के पास होनी चाहिए, पावर भी है, खूबसूरती भी है, सब कुछ है इसके पास, हम तो इसके दीवाने हो गए। अपने सपनों की मलिका नाम लेकर पुकारना शुरू कर देते हैं वो लोग सुई को। ये ठरकी कहीं के कभी नहीं सुधरेंगे। तूतू बेचारे का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, न जाने उसके मुंह के अंदर क्या घुस गया, वो मुंह ही नहीं बंद कर पा रहा था सुई को देखकर। वो ऐसा उसको देख रहा था कि मानो जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी लड़की को देखा है। तो किन्यान कहता है कि अबे तू तो अभी कुछ टाइम पहले सुई के पीछे पड़ा हुआ था, अब पार्टी बदल लिया, अब अपनी ढरक को कम कर ले थोड़ा। तो ये देखकर तूतू भी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि अरे नहीं किन्यान ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड होता है किन्यान का, जिसके सामने भी एक बंदा आया हुआ था एलिट क्लास से। तो किन्यान भी बैटल अरीना के बीच में जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो एलिट क्लास वाले बंदे के साथ फाइट करने लग गया था। फाइट ही छोड़ो, वो एक छापड़ के अंदर सामने वाले बंदे को उठाकर बाहर फेंक देता है। बस एक थप्पड़ के अंदर वो सामने वाला बंदा हार चुका था। इसके बाद बारी आती है तूतू की, तो तूतू भी जाता है बैटल अरीना के अंदर और उसके भी सामने जो दूसरा बंदा आया था ना वो उसके साथ भी फाइट करने लग गया था। दोनों का बैटल यहाँ पर शुरू हो जाता है और यहाँ पर तूतू अपनी पावर का यूज करते हुए सामने वाले बंदे को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। वो अपने भाले का यूज करते हुए सामने वाले बंदे को हरा चुका था। तो ये दोनों अपना पहला राउंड जीत चुके थे। अब बारी थी दूसरे राउंड की, तो इसमें भी पहला नंबर आता है जुई का। उसके सामने एक दूसरा बंदा था, वो उससे फाइट करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर भी वो जुई जो थी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। वो इतना एक के बाद एक करते हुए सभी को हराया जा रही थी कि वो सोच रही थी टॉप 20 के अंदर आएगी, लेकिन चांसेस थे कि वो टॉप 10 के भी अंदर आ सकती है। इतना कमाल का उसने परफॉर्मेंस दिखाया था। तो ये देखकर सारे के सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि ये तीनों की तीनों तबाही मचा रहे हैं, तूतू, किन्यान और जुई। अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग ना डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, सबके सब हार चुके थे, सिर्फ 15 ही बचे हुए थे, जिसमें किन्यान, सुई, तूतू और जुई जो होते हैं ना वो सब शामिल थे। अब बाकी के बाहर के बंदे होते हैं। तो इसके बाद आगे के जो राउंड थे वो यहाँ पर शुरू करवा दिए गए थे। क्रीसेंट अभी तक के यहाँ पर नहीं आए थे, उनको यहाँ पर सीधा VIP इन्विटेशन मिला था कि वो सीधा फाइनल में भी आकर एंट्री मार सकते हैं। उनको छोटे मोटे राउंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल की उनको एंट्री मिली थी। मेहनत तो बाकियों को करनी है फाइनल तक जाने के लिए। इसके बाद अगला राउंड होने वाला था सुई का रूलोंग नाम के एक बंदे के साथ। तो रूलोंग जो होता है वो तुरंत ही बैटल अरीना के अंदर आता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर चुका था, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का स्वॉर्ड लग रहा था। और वो होता है इंपीरियल स्वॉर्ड, जो कि एक खास तरह का ट्रेजर है। और ये जो रूलोंग है ना वो उसी घटिया वाले मास्टर का सबसे खास डिसाइपल है और पिछली बार जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत टॉप परफॉर्मेंस दिखाया था इस रूलोंग ने। तो इसका मुकाबला करना सुई के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो तू यहाँ पर सुई से कहना चाहते कि थोड़ा तुम संभल के रहना, इससे ये बहुत घटिया आदमी है, ये चीटिंग भी करेगा ना
फिर भी यहाँ पर वो जो मास्टर है इसको ही पॉइंट देगा, तो तुम थोड़ा सा संभाल के रहना। लेकिन ये देखकर वो कहने लग जाती है सुई कि देखो तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लड़की के अंदर एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा है। तो अब रूलॉन्ग जो था वो तुरंत ही अपनी पावर को यूज करता है। पावर को यूज करने के बाद वो जा चुका था सीधा सुई के साथ फाइट करने के लिए, और इन दोनों का बैटल जो था वो यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर ये रूलॉन्ग जो था वो बहुत अच्छी टक्कर देता है सुई को। उसको एक से बढ़कर एक अटैक करते हुए उसकी हालत खराब किया जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था जब यहाँ पर सुई किसी से फाइट करते हुए थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी। वो रूलॉन्ग उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। वो बाकी लोग कहना चाहते कि जरा देखो तो ये दोनों क्या कमाल की फाइट कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर रूलॉन्ग के साथ है। दोनों की जोड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट जम रही है। अगर रूलॉन्ग जीतता है तो जाकर वो सीधा इससे शादी ही कर ले, इसको मारे ना तो बेहतर होगा। रूलॉन्ग अपनी पावर का यूज करते हुए उस सुई के साथ फाइट कर रहा था। यहाँ पर वो एक से बढ़कर एक अटैक करता है सुई के ऊपर, जिस वजह से सुई की हालत अब खराब होने लग गई थी। वो उससे कहना चाहता है कि देखो सरेंडर कर दो अपने आप को, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान आसानी से ले सकता हूँ और मुझे उसका कोई रिग्रेट भी नहीं होगा, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। तुम जैसी प्यारी लड़की को मार कर मुझे क्या ही मिलेगा, इसलिए सरेंडर करो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट भी देने वाला हूँ, बस तुम्हें मुझे एंटरटेन करना है, मुझे खुश करना है, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मैं, मेरे सामने बस सरेंडर हो जाओ। क्या कहती हो, मेरी दुल्हनिया बनोगी? तो ये सुनकर सुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तू अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लिया कैसे, तेरा मुंह ही नोच लूंगी मैं, इज्जत से फाइट कर, बकवास की बातें मत कर वरना तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से रूलॉन्ग के साथ फाइट करने चली जाती है, और इस बार तो वो सीधा अपना भाला आर पार कर देती है रूलॉन्ग के, जिस वजह से वो वहां पर अधमरा हो चुका था। इतना ब्रूटल अटैक जाकर उसको लगा कि उसकी हालत खराब हो गई। ये देखकर सभी लोगों को लगने लग जाता है कि यहाँ पर सुई जीत गई, उसने रूलॉन्ग को हरा दिया। इतना कमाल का बंदा रूलॉन्ग, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो हार कैसे सकता है? तब हम देख पाते हैं कि रूलॉन्ग तो मरा ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो वापस से भाला बाहर निकालता है और एक बार फिर से वो अपने आप को रिकवर कर चुका था। कोई कमाल की उसके पास टेक्निक थी जिसकी मदद से उसने अपनी सारी चोटों को एक सेकंड के अंदर रिकवर कर लिया। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पॉसिबल कैसे? हमने तो अपनी आंखों से देखा था ना कि पूरा भाला इसके शरीर के आर पार हो गया था, तो अब ये अपने आप को रिकवर कैसे कर गया? ये आखिर इसने टेक्निक किस तरह की यूज करी जिसकी मदद से अपने आप पूरी तरह से ठीक कर चुका है? तो केनियान कहता है कि जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, ये किसी तरह की डिमोनिक टेक्निक का यूज किया होगा, जिसकी मदद से उसने इल्यूजन दिखाया सब लोगों को कि उसके अंदर भाला लग चुका है, जबकि असल में उसको भाला लगा ही नहीं था। वो जो रूलॉन्ग था वो बहुत ज्यादा घटिया होता है। वो यहाँ पर सुई के ऊपर अटैक करते हुए उसको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा था ताकि जबरदस्ती वो उसको किस कर सके। सुई अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो काफी करीब तक वो उसको ला चुका था। पर जैसे वो उसको किस करने वाला था ना, बीच में सीधा कूद जाता है तूतू, और यहाँ पर आने के बाद वो अटैक देकर मार देता है उसी रूलॉन्ग के ऊपर। लेकिन रूलॉन्ग का वहां पर सिर्फ एक इल्यूजन था, उसने तूतू को भी बहला दिया जबकि सामने वो खड़ा ही नहीं था। और असली वाला जो रूलॉन्ग होता है ना, पीछे से आता है और तूतू के सीने में अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है, जिस वजह से तूतू की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये रूलॉन्ग अपने इल्यूजन बना रहा था, किसी को लगता ही नहीं कि कौन सा सच्चाई में उसके सामने खड़ा है और कौन सा इल्यूजन है। और यही मौके का फायदा उठाते हुए वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर बेचारी सुई भी एकदम परेशान हो जाती है कि तूतू तुम ठीक तो हो ना, तुम बीच में आए क्यों, तुम्हें चोट लग गई? वो उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। तो तूतू से कहता है कि देखो सुई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो तुम्हारे सामने कितनी घटिया हरकत कर रहा था, वो तुम्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए मजबूरी में मुझे आना ही पड़ा। सुई तो बेचारी एकदम इमोशनल हो जाती है, वो वहां पर रोने लग गई थी कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तूतू तुम्हारी ये हालत हुई, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तब वहां पर बिल्ला आता है एक दवा की बोतल लिए हुए और कहने लग जाता है कि अबे तू मुंह खोल, तेरे अंदर दवा घुसेड़नी है, अभी तुझे रिकवर करके देता हूँ मैं। वो तुरंत ही पूरी की पूरी दवा का बोतल घुसेड़ देता है तूतू के मुंह के अंदर, ताकि वो यहाँ पर तूतू को ठीक कर सके। जैसे ये होता है ना, तूतू के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आने लग गया था। उसको चोट तो बड़ी भयंकर लगी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जान आ रही थी, वो रिकवर कर पा रहा था खुद को। तो ये देखकर रूलॉन्ग कहता है कि अच्छा, यहाँ पर प्यार की अधूरी कहानी बन रही है, लेकिन मैं तो विलन हूं ना, मुझे तो एंट्री मारने दो प्यार करने वाले ही खाली रह जाएंगे, तो विलन का तो कोई भाव ही नहीं देगा फिर उसको। वो तुरंत ही भाग कर जाता है ताकि वो सीधा तूतू और सुई दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करते हुए दोनों की जो कहानी है ना, उसको आफ्टर लाइफ में पूरा कर दे। पर जैसे वो करने वाला था, बीच में एक कमाल की एंट्री मारते हुए आकर पहुंच जाता है किन्यान, जो अपने स्वॉर्ड के कवर को एक्टिवेट करता है और ऐसा फेंक कर उसको कवर ही क्या मारता है कि सीधा 10 कदम दूर जाकर फेंका चुका था वो ही रूलॉन्ग। उसका मुंह सब फूट गया था सिर्फ एक ही कवर के अटैक में। किन्यान बहुत ज्यादा गुस्से में था कि एक तो तूने यहाँ पर तूतू के ऊपर अटैक किया, उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तू दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है ना, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। वो जो जज था वो यहाँ पर तुरंत आ चुका था, क्योंकि वो उसी का रूलॉन्ग जो है डिसाइपल है। तो कहने लग जाता है वो किन्यान से कि किन्यान तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो डिस्क्वालीफाई होता है, तूने जानबूझकर रूलॉन्ग को मारने की कोशिश की है। लेकिन किन्यान कहाँ रोकने वाला था, वो तुरंत अपनी पावर को एक बार फिर से एक्टिवेट करता और देकर मारता है उसी जज के ऊपर कि जज भी
दूर जाकर फेंका चुका था। केनियान रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी घटिया है ना मैं उस सबकी जान ले लूंगा। केनियान यहाँ पर उसी जो जज था उसके ऊपर पैर रखते हुए कहने लग जाते हैं कि देखो इस रोलॉन्ग ने किसी तरह की डिमोनिक पावर का यूज किया जो कि कोई अंधा भी महसूस कर सकता है, पर तब भी तुमने यहाँ पर उसको रोका नहीं। तुमने कहा था कि कोई डिमोनिक पावर को पॉइजन वगैरह को यूज नहीं कर सकता, लेकिन तब भी तुमने उसको रोका नहीं क्योंकि तुम इसी का साथ दे रहे हो। एक जज होकर चीटिंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुमने यहाँ पर कोई हरकत नहीं की, इसका मतलब कि तुम खुद यहाँ पर रोलॉन्ग का साथ दे रहे थे। एक जज जब किसी डिसेबल का साथ दे तो वो जज नहीं कहलाता। तो वो जज कहने लग जाते कि देखो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर मैं ध्यान देता तो मैं जरूर यहाँ पर उस रोलॉन्ग को रोकने की कोशिश करता। तो ये सुनकर किनियान कहता है कि ठीक है, अभी मैं तुम्हारी जो हरकत है ना उसको साबित करता हूँ। तुरंत उसके पास एक टोकन बाहर निकालता है जो कि दुश्मन जो अकेडमी है ना उसका था। मतलब कि ये मास्टर एक स्पाई है, जासूस है जो कि इस स्टार अकेडमी के अंदर रहा था। जज कहता है कि देख मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे यहाँ पर। तो किनियान कहता है कि ठीक है तुझे जाना है ना, तो अगर तेरे अंदर जिगरा है, तेरे अंदर पावर है, तो तू मेरे चुंगल से बाहर निकल कर दिखा, क्योंकि मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो मास्टर तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किनियान उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है, इतना मारता है कि वो उसको बलून की तरह उठा उठा कर फेंके जा रहा था। इसके बाद बारी थी उसी रूलॉन्ग की। किनियान उससे कहता है कि तूने मेरे भाई जैसे तू के ऊपर अटैक किया, उसकी जान लेने की कोशिश की, तुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुझे जिंदा छोड़ूंगा? चल तू गुड बाय कह दे इस दुनिया को, क्योंकि तू अब अलविदा होने वाला है। किनियान तुरंत अपनी पावर को यूज करता है। पावर का यूज करने के बाद वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन वो उसको मार देगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। लेकिन हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि उसने उसको मार दिया होगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।